फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 20 मई और 20 मई के यहाँ पे जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है एक क्वेश्चन मैंने लिया है, तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व परिवार चिकित्सक दिवस वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 मई को। 19 मई को जो है वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे मनाया जाता है। अब मई महीने के अन्य दिवस हम देख लेते हैं। तो 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 2 मई विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस, 5 मई को विश्व हंसी दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसमेंट दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस, 9 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस और 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। उसके बाद है 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद है 15 मई, तो 15 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस और विश्व लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। और आज जो है 19 मई को मनाया जाता है विश्व परिवार चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सरकारी स्कूल में राज्य आंदोलन की गाथा पढ़ाई जाएगी? ये पढ़ाई जाएगी उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी दिल्ली कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? तो ये करेगा अबू धाबी। तो आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शुरू करेगा। प्रारंभ में आईआईटी अबू धाबी परिसर स्नातक पाठ्यक्रमों की पेशकश करेगा और आईआईटी दिल्ली ने कहा कि छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 या संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई 2024 के माध्यम से प्रवेश पा सकते हैं। भारतीय शिक्षा क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय करने की केंद्र सरकार के प्रयास के तहत प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने भारत के बाहर 2 परिसर स्थापित किए हैं और आईआईटी मद्रास ने जांजिबार और तंजानिया में 1 परिसर स्थापित किया है, जिसने पिछले साल अपने शैक्षणिक सत्र शुरू किया है। और आईआईटी दिल्ली अबू धाबी साल से अपना शैक्षणिक सत्र शुरू करेगा। वर्तमान में देश में जो है 23 आईआईटी हैं, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, हैदराबाद, पटना, भुवनेश्वर, रोपड़, जोधपुर, गांधीनगर, इंदौर, मंडी, वाराणसी, तिरुपति, पलक्कड़, गोवा, जम्मू, धारवाड़, धनबाद और भिलाई। तो ये हैं भारत वर्तमान में देश के 23 आईआईटी। अब यहाँ पे जो है संयुक्त अरब अमीरात, तो संयुक्त अरब अमीरात पश्चिम एशिया के अरब प्रायद्वीप में स्थित एक देश अरब देश है। वर्तमान संयुक्त अरब अमीरात बनाने के लिए 7 अमीरात एक साथ हुए। इसमें अबू धाबी, शारजाह, दुबई, अजमान, अल कायवेन, रास अल खेमाह और अल फुजेराह अमीरात में शामिल है। संयुक्त अरब अमीरात जो है वर्तमान स्वरूप इसका 1971 में अस्तित्व में आया और यह एक मुस्लिम आबादी वाला देश है। अबू धाबी अमीरात में सबसे बड़ा है और संयुक्त अरब अमीरात के तेल उद्योग का केंद्र है। प्रधानमंत्री यहाँ पे शेख मोहम्मद इबन राशिद अल मखदूम है। राजधानी अबू धाबी और मुद्रा यहाँ की दिरहम है। किसे पीएसयू समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हेमंत खत्री। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी को पीएसयू समर्पण पुरस्कार मिला। एचएसएल के सीएमडी हेमंत खत्री को नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में गांव कनेक्ट द्वारा प्रतिष्ठित पीएसयू समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीएसयू समर्पण पुरस्कार देश की प्रगति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड तो स्थापना 21 जून 1941 को, मुख्यालय विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, भारत और राष्ट्रीयकरण 1961 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आंद्रेज प्लेनकोविक को किस देश के फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं क्रोएशिया। विप्रो कंपनी के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं संजीव जैन। तो संजीव जैन 2023 में बिजनेस ऑपरेशन के वैश्विक प्रमुख के रूप में विप्रो में शामिल हुए। 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने बड़ी विविध टीमों का नेतृत्व किया और वैश्विक संचालन को बढ़ाया और परिचालन दक्षता और व्यवसाय परिवर्तन को चलाने के लिए लीन सिक्स सिग्मा और डिजाइन सोच सिद्धांतों को लागू किया है। किस देश ने आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की है? तो की है अमेरिका। अमेरिका में आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू। 17 मई को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने आर्टेमिस 3 मिशन के लिए अमेरिकी राज्य एरिजोना की वोल्केनो फील्ड में सिमुलेशन टेस्टिंग किसी प्रक्रिया की नकल करना शुरू की है। आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पद सम्मेलन का आयोजित किया गया है? तो ये किया गया गुवाहाटी असम में। तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने सरकार असम के सहयोग से 18 से 19 मई 2024 को गुवाहाटी असम में 2 दिवसीय सम्मेलन आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन किया है। ब्रिटिश काल के आपराधिक कानून को निरस्त करने और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित नए कानून के अधिनियम में सरकार द्वारा किए गए हालिया बदलावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो किया गया नई दिल्ली। नई दिल्ली में कौन सा महोत्सव आयोजित किया गया है? तो किया गया ONDC स्टार्टअप महोत्सव। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब बढ़कर कितना डॉलर हो गया है? तो 644.15। तो भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार 2.56 अरब डॉलर बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की ओर से आंकड़ों के मुताबिक 10 मई 2024 तक भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2.56 अरब डॉलर बढ़कर 644.15 अरब डॉलर हो गया। इससे पहले 3 मई 2024 को बीते सप्ताह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 3.66 अरब डॉलर और बढ़कर अब हो गया था 641.59 अरब डॉलर हो गया था। बिहार राज्य की कौन सी एकमात्र रामसर स्थल अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रही है? तो की है कंवर झील। किसने एलोरा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता है निखत जरीन। किस देश के सभी ग्लेशियर खत्म हो गए हैं? तो हो गए वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में मौजूद 5 ग्लेशियर पहले से ही गायब हो चुके हैं थे, अब आखिरी ग्लेशियर भी खत्म हो गया है। ये दुनिया का पहला देश है जिस पर क्लाइमेट चेंज का इतना गहरा असर दिख रहा है। फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले 10 खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पे हैं। ते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो 2024 की खबरों के अनुसार पुर्तगाल और अमल नस्र के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर हैं। उन्होंने इस साल 260 मिलियन USA डॉलर यानी 2167 करोड़ रुपए की कमाई की। रोनाल्डो ने इस मामले में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर और कप्तान लियोनेल मेसी जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पे फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स जो हैं 2024 में, तो 2023-24 में यहाँ पे दोनों हैं। तो 2023 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 2024 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। 23 में जो थे लियोनेल मेसी थे और 2024 में जॉन रेम है। 2023 में जो है किलियन एम्बापे और 2024 में यहाँ पे लियोनेल मेसी। 2023 में जो है लेब्रोन जेम्स और 2024 में भी लेब्रोन जेम्स हैं। और 2023 में कैनेलो अल्वारेज और 2024 में गियानिस एंटोकोंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब बढ़कर कितना अरब हो गया है? अच्छा ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर थोड़ा, जापान ने किस देश में हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए तक समझौता किया है? तो क्या है अमेरिका। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने किसके साथ समझौता किया है? तो क्या है पूमा। भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए गए पोर्टेबल अस्पताल का नाम है BHIMS रखा गया है। आज का प्रश्न है फ्रेंड, किसे PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है और जो भी इसके बारे में आपको जानकारी है वो आपको कमेंट में देना है। फ्रेंड्स थोड़ा भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।